ओम नमः शिवाय मित्रों, हमारे सैव्य ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। माता पार्वती, भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। अगर आप माता पार्वती, भगवान भोले बाबा के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो हमारे आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए और बेल आइकन दबाकर, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मक से भरी इस कथा की ओर बढ़ते हैं। आइए बहुत ध्यान लगाकर आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। मित्रों, कथा अंत तक सुनिएगा क्योंकि बीच में कथा का छोड़ना अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने धन संपत्ति को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ सब वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव भोले की इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया कि कहा कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव अपनी कहा, है यह साहूकार बहुत धनवान है और इसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह 12 साल तक जीवित रहेगा। फिर माता जी ने साहूकार को इस स्वप्न में दर्शन दिए और कहा उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा बल्कि 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। यह सुनकर साहूकार तो प्रसन्न हुआ और साहूकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों में साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष का है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और बालक को काशी पढ़ने के लिए मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर उन्हें काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाना। दोनों मामा भांजे ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त इस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवाना रहा था जो एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गई कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इस समय उसने मामा और साहूकार के पुत्र को देखा तो
उसने सोचा कि अपने बालक के स्थान पर तोड़र वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने इस बात के लिए धन का लाभ दिखाकर मामा भांजे को राजी किया। इस तरह साहूकार के पुत्र को दूल्हे कपड़े पहना कर घोड़े पर चढ़कर तोड़र की रस्म पूरी की। तोड़र के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। और यह बात किसी को न बताए मामा भी राजी हो गया और विवाह को न बताने मामा भी राजी हो गया। विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिससे साथ तुम शुरू की वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब चारों ओर यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। इस सप्ताह साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने भांजे को मरे हुए देखा तो बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो न सके वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों का भोज कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देख कर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शंकर पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, आप तो सभी के दुखों को दूर करते हैं। पार्वती मामा के पास गई और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 साल तक का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते ही जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उन्हें जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उस शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजा को लेकर अपने महल आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ दिया कि जब साहू का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं आया तो वो दोनों भी इसी छत से कूद कर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपनी बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा कर, ऐसी कृपा सब पर करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल सैव्या ट्रैवल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।